वक्त हम ज़िला रहीम यार खान के डीपीओ ऑफिस में एसएसपी अख्तर फारूक साहब के पास आए हैं और रहीम यार खान का जो डिस्ट्रिक्ट है वो इस लिहाज से इस टाइम पे प्रोमिनेंट है कि इसका जो कच्चे का इलाका है जो कि राजनपुर और सिंध के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। राजनपुर का और जो सिंध का कच्चे का बॉर्डर है वहाँ पर डाकुओं का राज है और ये वो डाकू हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से जो है कच्चे पे राज करते हैं। अब जो है मुसलसल गुज़िश्ता कुछ माह से सिंध में ख़ास तौर के ऊपर और मुख्तलिफ अजला से ये जो शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि लोगों को अगवा कर लिया जाता है। ये अगवा जो है किस तरीके से हो रहा है, ये हनी ट्रैप क्या होता है, ये किस तरीके से लोग जो है डाकुओं के चंगुल में फंसते हैं, डाकू क्या बाहर से आके असले के ज़ोर पर अगवा करते हैं, किसी को फ़ोन करके बुलाते हैं। यही तमाम सूरत हाल के लिए हम यहाँ पर ज़िला रहीम यार खान आए हैं और यहाँ पे जो एसएसपी साहब हैं हम उनके पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि पुलिस की हिकमत अमली क्या है, पुलिस किस तरह से ऑपरेट कर रही है और क्या ये कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जो है सूदमंद साबित होगा या नहीं। ये तमाम चीज़ें जानेंगे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी हैं उनसे। पे अख्तर फारूक साहब जो डीपीओ हैं रहीम यार खान के हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर साहब बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आप ये बता दें कि रहीम यार खान का एक इलाका तो आपका ऐसा है जो शहरी इलाका है और दूसरा कच्चे का इलाका है, तो कच्चे के डाकू इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं और ये सिंध और राजनपुर के साथ जो जुड़ी हुई बेल्ट है ये हर दफ़ा डिस्टर्ब क्यों रहती है? बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के जोग्राफिकल डायनामिक्स बड़े इंटरेस्टिंग है। इसमें एक चीज़ ज़हन में रखें कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में एज सच कोई भी कच्चे का एरिया नहीं है। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान रेसिपिएंट है कच्चे के जो क्रिमिनल हैं उनका यहाँ पे आके वारदात करते हैं। सो कच्चा इधर राजनपुर में है या गोटकी में है या कश्मीर में है या थोड़ा सा एरिया है जो कि माशका पुलिस स्टेशन है हमारा सिंध के अंदर, उसमें कुछ कच्चे के एरिया है। सो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान ट्रेडिशनली क्रिमिनल आते हैं यहाँ पे वारदात करते हैं और वापस चले जाते हैं राजनपुर में, चूँकि ये इसमें काफ़ी डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरा प्रोविंस इन्वॉल्व हो जाता है। सो एक जॉइंट ऑपरेशन होना, जॉइंट स्ट्रेटजाइज करना इस सारे इशू को वो हमेशा से लैकिंग रहा है, उसके ऊपर अब सीरियस एफर्ट। अच्छा, ये जो आपने बताया कि ये इसका मतलब है कि सिंध के कच्चे से आते हैं और आपके इलाके में वारदात करते हैं, तो ये आते हैं, इनकी वारदात का तरीका क्या होता है? बंदे को अगवा करके असली के जोर में ले जाते हैं, असल वारदात का तरीक़ेकार क्या है? और ये तो इवन बच्चों को भी अब अगवा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसमें सबसे अहम बात ये है कि इनका ट्रेडिशनल जो कच्चे क्रिमिनल हैं उनका तरीका वारदात है किडनैप करना, फोर्सफुल किडनैपिंग करना। नंबर 2 है अपना टेरर क्रिएट करके लोगों को डरा के एक्सटॉर्शन लेना। जिस तरह इस एरिया में शुगर केन की क्रॉप होती है और जब तक लोग बता नहीं देंगे तब तक शुगर केन नहीं उठाने देंगे, दूसरा एक्सटॉर्शन है। और तीसरा जो कि कंपैरेटिवली रीसेंट फिनोमेना है, वो कुछ गैंग इसमें बड़ी एक्सपर्टीज डेवलप कर चुके हैं, वो है हनी ट्रैपिंग। अच्छा, ये हनी ट्रैप के हवाले से हम जब अभी कच्चे के इलाके में विज़िट करेंगे इस पर ब्रीफ आपको दोबारा से बात करेंगे अख्तर साहब से, लेकिन यहाँ पे हम एक जो गैंग्स हैं किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, कितने गैंग्स हैं, उसकी थोड़ी सी आप हमें ब्रीफ अगर कर दें या लोगों को दिखा दें तो मैं हमें भी समझने में आसानी होगी और लोगों को भी समझने में। डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान का मैप है जिसमें ये वाला जो एरिया है जिसको मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ रेड स्पॉट के साथ, ये बेसिकली डिस्टर्ब्ड एरिया है। ये सारे का सारा इंडस रिवर है जो कि फ्लो कर रहा है और इस तरफ कश्मीर है और ये गोटकी डिस्ट्रिक्ट है हमारा। कच्चा एरिया के हवाले से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ हमारी तहसील सादकाबाद में 1.5 लाख एकड़ के करीब शुगर केन होती है और शुगर केन इनको नेचुरल एक हाइड आउट फॉर्म करती है। वो हाइटेड हो जाते हैं, बंदा छुप जाता है, बिल्कुल ऐसे क्रिमिनल मूवमेंट बहुत इजी हो जाती है। फिर माशी एरिया है, दलदल नुमा ज़मीन होती है जिसमें से मूवमेंट गाड़ियों की, पुलिस की मोबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ये मुख्तलिफ गैंग है जो कि कुछ ऐसे गैंग हैं जो कि राजनपुर के कच्चे के एरिया में हैं, कुछ ऐसे गैंग हैं जो कि कश्मीर, गोटकी और डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के जो माशका पुलिस स्टेशन है उनके कच्चे के। अच्छा, ये ज़रा ऊपर कीजिएगा और हमें दोबारा से गैंग्स के नामों के हिसाब से बताना शुरू कर दीजिएगा। जी, ये जिस तरह हम आगे डिटेल में बताएंगे। पहले नंबर पे है ये लोन गैंग है, जिस तरह आप देख रहे हैं इनके पास बड़ी सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है इनके ऊपर। ये लठानी गैंग है, ये कौन से एरिया में ऑपरेट कर रहा है? ये बेसिकली इनके हाइड आउट जो रौनथी पुलिस स्टेशन है, खमड़ा पुलिस स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट गोटकी का, वहाँ पे है, लेकिन ये क्राइम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान की तरफ भी आते हैं, गोटकी की तरफ भी क्राइम करते हैं। ये कोश गैंग है
बेसिकली हमने पिक्टोरियल में उन लोगों को शो किया है जो कि इनके हेड हैं और जो ज़्यादातर क्राइम करवाते हैं और एक्टिवली इंगेज होते हैं। ये जानू इंदर गैंग है, बहुत नोटोरियस गैंग है। कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक हमारा जवान शहीद किया, उससे पहले एक ही दिन में आके 9 लोगों का मर्डर किया एक ही जगह पे आके। ये शर गैंग है, अगेन इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हनी ट्रैप में ये काफ़ी एक्सपर्टीज़ डेवलप कर चुके हैं। हमारे जो क्रिमिनल्स के साथ इनकाउंटर हुए उसमें वेरी हाई वैल्यू टारगेट 16 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि मुकाबले में न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं जी। और 32 प्लस हमने अबडक्टीज़ को रिकवर किया और हंड्रेड्स ऑफ वो लोग हैं जिनको हमने बचाया है हनी ट्रैप होने से ही पहले। अच्छा जी, चलें हम आगे चल रहे हैं। और जैसे हमने एक चीज़ यहाँ बताई, ये आज का जो हमारा पूरा प्रोग्राम है इसको तरतीब देने की वजह ये है कि पुलिस पैगाम नहीं दे पा रही लोगों को, हर बंदे को, कि हनी ट्रैप हो रहा है। और हनी ट्रैप के बारे में लोग अभी तक जो है वो ये कह लें कि लाइल में पूरी तरह से अवेयर नहीं है, उनकी अवेयरनेस नहीं है कि सामने से जो रैंडम कॉल आ रही है वो किसी कच्चे के इलाके के गैंग की हो सकती है। कच्चे के गैंग के लोग आपको किसी भी बात पे वो लड़की की आवाज़ बना के ट्रैप कर सकते हैं। वो सोशल मीडिया पे, अब पहले तो ये कॉन्सेप्ट था कि कच्चे के इलाके में जो रहने वाला है शायद उसको मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन और ये हकीकी तौर के ऊपर एक सवाल भी है कि एक बंदा जिसने कभी स्कूल नहीं गया, जिसके पास तालीम नहीं, वो शहर में नहीं रहता, एक जंगल में रहने वाला है, लेकिन वो सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज़र और हैंडलर है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, उसी सोशल मीडिया के ज़रिए लोग ट्रैप हो रहे हैं और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए लोग ट्रैप हो रहे हैं। तो उसके लिए आज का जो लोग प्रोग्राम देखेंगे वो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि रैंडम आने वाली कॉल से आप जो है वो कच्चे के डाकुओं तक पहुँच सकते हैं और फिर तवान दे के वापसी आना पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुसाफिर मुतवज्जा हों, कहीं आप किसी लड़की की दिल फरेब आवाज़ और दोस्ती की लालच में आकर तावान के लिए अगवा तो नहीं हो रहे। अगर कोई ऐसा शख्स है जो गुड्डू कश्मीर मुरीशाख जा रहा है तो बराए मेहरबानी नीचे उतर आए। जाने पंजाब पुलिस रहीम यार खान। अच्छा जी, ये रहीम यार खान में ये जो आप बोर्ड पढ़ रहे हैं ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जगह जगह आपको नजर आएगा। कहीं आप किसी लड़की की दिलफरेब आवाज़ और दोस्ती की लालच में आकर तवान के लिए अगवा तो नहीं हो रहे। और दूसरा है, पुलिस ने जो लिख के लगाया है, कहीं आप सस्ते ट्रैकर खरीदने की लालच में आकर तवान के लिए अगवा तो नहीं हो रहे। और ये जो जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये स्पेशल काउंटर बराए इंसदाद हनी ट्रैप है। तो ये बनाने की वजूहत क्या हैं और ये हर आने वाली गाड़ी में पुलिस अनाउंसमेंट क्यों करती है, ये हम जानेंगे। अख्तर साहब हैं और ASP साहब हैं, शाहजेब साहब। पहले शाहजेब साहब यहाँ के ASP हैं, उनसे बात कर लें। शाहजेब साहब, क्या ज़रूरत महसूस हुई कि बड़े बड़े बैनर आवेज़ा करने पड़े और ये आपको हनी ट्रैप का स्थल कायम करना पड़ा या काउंटर कायम करना पड़ा? जी, ये एक ऐसा फिनोमेना है कि ये सस्ते ट्रैक्टर औरतों की आवाज़ में, शादी के लालच में, ये डाकू जो कच्चे के हैं सिंध के, ये बुलवाते हैं लोगों को और ये रूट इस्तेमाल होता है क्योंकि इससे डायरेक्टली ये सिंध स्टार्ट है, ये लास्ट चेक पोस्ट है हमारी। ठीक है। तो ये एक ऐसा इशू बन गया जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग हनी ट्रैप हो रहे थे। तो DPO साहब की डायरेक्शन पे हमने एक मैकेनिज्म डेवलप करवाया जिसमें मैसिव लेवल पे ये अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की गई। ऐसा हुआ कि जब ये आपने अनाउंसमेंट की हो तो कुछ लोग ऐसे निकले हों जिन्होंने बताया हो कि भाई हाँ हम इसी वजह से जा रहे हैं? जी बिल्कुल। टोटल इन 4 महीनों में हमने कोई 60 प्लस पीपल ऐसे हैं जिनको हमने रेस्क्यू करवाया है। अच्छा अख्तर भाई, एक जो आम सवाल है, ख़वातीन की आवाज़ से अट्रैक्ट होने वालों की कोई उम्र है या किसी भी उम्र का बंदा अट्रैक्ट हो रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सोशल फिनोमेना है। जनरली हमारा ये ख्याल था कि ये यूथ होगी, लेकिन इसमें हर एज ब्रैकेट के और हर सोशल स्टेटस के लोग इस फिनोमेने में आ रहे हैं। हमने ये देखा है इतने गरीब भी हैं कि जिनके पास वापस जाने के लिए किराया नहीं होता और पुलिस उनको किराया देती है, उन्हें खाना खिलाती है, लेकिन वो फिर भी आ जाते हैं ट्रैप, फिर भी ट्रैप हो रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप अभी कहाँ से हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं सर स्वात से हूँ, बरीकोट से। मेरा अजीम वाले रकबा है, मेरा ग्रास का रोड ग्रास का काम है। ठीक है। तो एक ट्रैक्टर लेना था मैंने कश्मीर, उधर ही जा रहा हूँ। और कहाँ से आपका रब्ता हुआ उनसे?
मेरा फेसबुक पे उन्होंने जो बने होते हैं पेज, वहाँ से मैंने उनको टच किया। ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप पे मेरी बात होती रही है, तो फाइनली मैंने उससे ट्रैक्टर की जो डील की है। कश्मीर गए हैं कभी आप इससे पहले? कश्मीर इससे पहले नहीं कभी गया। किसी से डील की है आपने? नहीं, कश्मीर नहीं की ना, आप पहली दफ़ा जा रहे हैं। जी जी। सोशल मीडिया से जा रहे हैं आप, ये बैनर भी नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं, पुलिस ने किसी वजह से लगाए होंगे ना? बस ये पुलिस तो अच्छा सर, अब ये क्राइम तो नहीं है, ये अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं और बजट भी हैं। डेफिनेटली एज ए पुलिस इट्स आवर ड्यूटी कि हम इनको समझाएं। अभी इनको हम ब्रीफिंग देंगे, इनको वीडियो दिखाएंगे कि क्या अंदर होता है, और अगर ऐसा है हमने ये भी कहा, इनको ऑफर करेंगे कि वो बंदा ट्रैक्टर लेके यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे इनको देख लेते हैं। और ऐसा है, आप पुलिस की बात को समझते हैं या आप कहते हैं नहीं पुलिस गलत कर रही है? नहीं, पुलिस अपनी जगह ठीक है। अगर ये इतना ही चाहते तो हमें फिर पुलिस कस्टडी में उधर ले जाए। आपने फिर मेरे ख्याल में कच्चा देखा नहीं है। हम अगर ऐसा करें कि उसको ट्रैक्टर वाले को कहें कि वो ट्रैक्टर लेके यहाँ पे आ जाए, तो ये मुनासिब आप नहीं लोगों को बुलवा दें। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर हम कहना है कि उसको ट्रैप ना कर लिया जाए, तो वो ट्रैक्टर वाला भी सोच सकते हैं। ट्रैक्टर वाला आएगा नहीं आएगा? ट्रैक्टर लेके कैसे आएगा वो 50 किलोमीटर, 100 आ किलोमीटर? जाएगा। हाँ, खुद आ सकता है। खुद तो उसने मुझे कहा है कि कश्मीर से आपको बंदा ले जाएगा। बंदा ऐसा मसला यही जी, है, अड्डे से उसने मुझे कहा। गैंग का जो लीडर था उसका घर था, अब ये पुलिस का कैंप है। अच्छा, ये थोड़ा सा अब मुझे ये कैमरे भी आपने लगा लिए और स्नाइपर्स भी बिठाए हुए। जी, ये जो इस कैंप को चूँकि इनिशियली बहुत ज़्यादा थ्रेटनी थे, उसकी बेस कैंप था जिसको हमने मोरश करके यहाँ पे स्टैब्लिश किया है, तो ये एक उसके लिए बड़ी साइकोलॉजिकली भी बड़ा डिफीट थी, फिज़िकल भी थी डेफिनेटली। तो हमने इसको रीइंफोर्स किया है। ये आलमोस्ट किसी तरह के वेपन को सस्टेन कर सकती, जो इसकी बाउंड्री वॉल्स हैं। इस तरह हमने मोर्चे वाच टावर लगाए हैं और सीसीटीवी फुटेज से इसकी 24/7 मॉनिटरिंग हो रही होती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये नोगो एरिया तो क्लियर हो गया, लेकिन उनके जो आगे हाइड आउट्स हैं जो सिंध में होंगे, वो आने का एक्सेस उनका है, तो इसलिए आप लोग स्नाइपर्स बना के। जी, हम इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ देखिए, जब पुलिस की प्रेजेंस होती है तो फिर क्रिमिनल की प्रेजेंस नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, सबसे अहम बात यह है कि जब क्रिमिनल को पता है यहाँ पुलिस है और मूवमेंट हो रही है, फ्रीक्वेंटली मूवमेंट हो रही है, तो लोगों को भी कॉन्फिडेंस आया और क्रिमिनल की भी हौसला शिकनी हुई और वो यहाँ से बात। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आपसे मैं थोड़ी सी बात करूँगा। अच्छा, मुझे बताएं, आप यहाँ पे जब से ये बना है तो कभी डाकुओं से आमना सामना हुआ है या एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है? जो तो फर्स्ट में तो हुए थे। अच्छा, लेकिन अब सुकून है। अच्छा, पहले सुकून है। अभी एक्सेस नज़र आती है या नहीं आती? यहाँ पे नज़र आता है कि मशकूक आदमी आता जाता है, वो ख़त्म हो गया, उन्होंने छोड़ दिया? लेकिन अब तो 24 घंटे हम अलर्ट रहते हैं, तो अगर वो नजर आएंगे तो फिर तो हम भी उनसे मुकाबला करेंगे। ठीक है। अच्छा शादिर साहब, मैं यहाँ से एक चीज़ देख रहा हूँ कि मोर्चे से सामने जो है अभी फसल लगी हुई है और गन्ने की फसल की हाइट बहुत होती है जी। ये तो विजिबिलिटी आउट करती होगी, तो इसके लिए फिर ऊपर वाला मोर्चा काम आता होगा? जी, ऊपर वाला, इसमें मैं दो चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। एक तो हमने DPO साहब ने एक बहुत ही अच्छा मेजर लिया है कि ये जो टॉल क्रॉप है, जो हमने 212 मौज़ेजात में कोई 300 के करीब सड़कें आइडेंटिफाई की हैं, उधर सेक्शन 144 होम डिपार्टमेंट से हमने इन्फोर्स करवाया कि अब इन एरियाज़ में जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे टॉल क्रॉप, फिर गन्ना है या मकई है, वो नहीं हो सकेगी। अच्छा, वो नहीं हो सकेगी। हाँ, ठीक है। ये हमने थ्रू दैट इनिशिएटिव ही हमने कटवा दी हैं अभी। ठीक है। अभी मतलब हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड है। वैसे तो वो डर छुप के आते थे, कैमोफ्लेज होके आते थे और अटैक करते थे। अब वो आएंगे तो स्पॉट हो जाएंगे, ऊपर से सर्च लाइट। कितने एरिया तक नहीं लगा सकते अब ये? जो सेंसिटिव रोड्स हैं या जो हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनसे 5-5 एकड़ 4-4 एकड़ तक नहीं लगा सकते, आगे विजिबिलिटी क्लियर है। Yes। अच्छा जी, हम रहीम यार खान से ट्रैवल कर रहे थे कश्मीर की तरफ, और कश्मीर हम आ रहे थे हनी ट्रैप की जो हमने सीक्वेंस शुरू की थी कि रहीम यार खान में पुलिस किस तरह से उस सूरत को निपट रही है और कश्मीर पुलिस जो है कच्चे के इलाके में किस तरीके से हनी ट्रैप की सूरत को निपट रही है। तो रात की तारीखी में जब हम पहुँचे हैं कश्मीर की तरफ, तो हमारे जो ज़िले के SSP उनसे रब्ता हुआ इस हवाले से, तो उन्होंने बताया कि एक उनका ऑनगोइंग ऑपरेशन है जिसमें उनको 2 बच्चों को अगवा करने वाले मुलजमान के बारे में इतला है। तो रात की तारीखी में हम इस तरफ मौजूद हैं। उनकी एक टीम जो है ऑपरेशन करने गई
गई है, जहाँ पर इतला है कि वो अगवाकार जो बच्चों को अगवा करते हैं, सिर्फ हनी ट्रैप वाले नहीं बल्कि बच्चों को अगवा करते हैं, उनका ऑपरेशन के लिए पुलिस की रेडिंग पार्टी गई है। और हम एक बच्चा कश्मीर से अगवा हुआ है जिसको बाजियाब कराने की पुलिस कोशिश में है, और उसी कोशिश में इन अगवाकारों के बारे में पुलिस को इतला मिली, जिसके ऊपर जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया। रात की तारीखी है, बल्कि ये समझें कि अलग सुबह का वक्त है, और ये पुलिस ने इस पूरे जो जंगल नुमा इलाका है इस जगह को घेरे में लिया हुआ है। और ये आगे जो है ये बिल्कुल पुलिस का यहाँ मुकाबला है और मुल्ज़मान के साथ, और रात की तारीखी में बच्चे को जो है वो बाजियाब कराने की जो है वो कोशिश की जा रही है। फायरिंग की आवाज़ें आप साथ साथ सुन रहे होंगे। हम ये थोड़ा यहीं रुक जाते हैं क्योंकि आगे पहले ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए, उसके बाद हम आगे जाएंगे जब वो इनको क्लियर दे देंगे, क्योंकि रात की तारीखी है, रिस्क लेना ठीक नहीं है। तो गाड़ियों की साइड लेके हम यहाँ पे खड़े हैं। पुलिस की जो फ्रंट ऑपरेशन टीम है वो आगे ऑपरेशन कर रही है, और उसके साथ जो हमने बताया कि पुलिस का ये दूसरा ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन वो था जहाँ पर मुल्ज़मान पकड़े गए, और फिर उसके बाद पुलिस ने कुछ 4-5 घंटे इन्वेस्टिगेशन का ब्रेक लिया, और उसके बाद उनकी निशानदेही के ऊपर यहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है। अब लोगों का सवाल ये होगा कि बच्चे जो हैं कि मुल्ज़मान किडनैप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि कच्चे तक आना बच्चे का एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। क्योंकि पक्के इलाके हमने बिल्कुल जो हमने अभी बंदे पकड़े हुए हैं उनसे हमने काफ़ी इंट्रोगेट किया। इसमें ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो लोकल होगा वो एक ट्रांसपोर्ट करेगा उसको, फिर एक जगह डंप करेगा, फिर दूसरी जगह, एंड फाइनली कच्चे में जाके डंप होगा। तो ये सराउंड पूरे एक दफ़ा नहीं होता, एक जगह डंप हो जाएगा, फिर दूसरी दफ़ा मूव होगा, फिर फाइनली जाके डंपिंग प्लेस पे चला जाता है। तो बिल्कुल जो डंपिंग प्लेस है उसकी जगह हमने हिट किया। जो शरीफ भंगवार मारा गया था वो मेन डंपिंग प्लेस थी किडनैपिंग के लिए, बच्चों के लिए। उसी से ये सारे हमें रूट्स मिले हैं, इसी से हमें आगे बढ़ के ये 2 डाकू हमने पकड़े। जी, थैंक यू। ये जो ऑपरेशन है इसको कुछ देर काफ़ी देर से जारी था, ये वाइंड अप हुआ है। बच्चे की रिकवरी की प्लास ज़रा चेक कर लें, अगर है तो हम फिर आगे की तरफ बढ़ें। आगे हमें बस कॉर्डन लगा हुआ है तो आगे हम ना जाएं जब तक हमें क्लियरेंस मिल जाए। तो ठीक है, ठीक है जी। आए जी, चले जी। ये ज़बरदस्त एक गुड न्यूज़ है कि पूरी रात के बाद वो जो मुगवी बच्चा है पुलिस ने उसको सेफ एंड साउंड रिकवर किया है। आगे की तरफ है वीराने में उन्होंने हाइड आउट बना के रखा हुआ था, वो प्लॉट वो ये आप देख रहे हैं। ऑपरेशन वाली साइड ज़रा थोड़ी दूर फासले पे नज़र आ रही है, तो हम उस तरफ चलेंगे। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल झाड़ियाँ हैं, कच्चे का इलाका है, और ये इन्हीं रास्तों से जब ये एग्ज़िट मिलता है, इन्हीं झाड़ियों में मुल्ज़मान फ़रार होते हैं। और इस जगह पे आना और इस जगह पे रूटीन में ना पुलिस पहुंच सकती है ना ये विजिलेंस होती है। तो इस टाइम पे जो यहाँ पे बच्चे को रिकवर किया गया है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, माशाल्लाह। यार वो सब थोड़ा सा बताएं हमें, ये जो ऑपरेशन आपने किया है, ये बच्चा कब से अगवा था? इसको 1 माह हुआ है। ये बच्चा बाईपास सिटी से अगवा हुआ था। एसएसपी साहब के डायरेक्शन से, अल्लाह के फजल से हमने कंटिन्यू दिन रात मेहनत करके आज जो है हमें इतला मिली कि यहाँ कहीं छुपे हुए हैं। यहाँ जिन्हें रेड लगाई है उसमें ये बच्चा भी रिकवर किया, और 2 बंदे भी हमने अरेस्ट किए, वेपन भी हमने रिकवर। जी जी। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ, सिंगार नाम हुआ। अच्छा, आपको कहाँ से अगवा किया था? 1 महीना। कहाँ रखा था? हाँ, 1 महीना। कहाँ पे रखा था छुपा के? किस जगह पे रखा था? कैसे ले वो भला घना माण्हू आया, छाते आया पुट? जी, घना माण्हू 6 ॼणा हुया, वही स्कूटर ते हुया। अच्छा, 6 ॼणा हुया? 6 ॼणा हुया? क्या कह के ले गए? जबरदस्ती ले गए? कैसे ले गए? जोरी तोखे खयों या छा, कीअं खयों तोखे? जोरी खयों। अच्छा, छा पिया ॻाल्हाए न? चैन पाए ते हलो। हाँ, चलो चैन हलो। पोइ खणी विया तोखे? पोइ अॻिते काथे मोटरसाइकिल ते काथे खणी विया पुट? बंदि ते। पोइ काथे खणी विया अॻिते? कचे ते। छा ते कचे ते खणी विया पुट? स्कूटरनि ते खणी विया। हाँ, अॼु तोखे वापसि रिकवर करायो आहे, तूं ख़ुशि आहीं? केतिरो ख़ुशि आहे? हाँ, चले माशाल्लाह। चले जी, चले। मुबारक हो जाए भाई यार, खुश रहो। जबरदस्त। बस वे जौन गाड़ी में खड़ी आलो। चलो, क्या हालत है? अच्छा, ठीक लगो क्या? सर्दी तो ना लगी भाई? चलो खुश रहो। लेट्स गो।
कश्मीर के इलाके में जहां पर एक बच्चे को बाजियाब कराया गया, मुलजमान गिरफ्तार हुए, वहीं पर ही एक और इत्तला के ऊपर पुलिस ने दुरानी महर के इलाके में जो है पुलिस ने कार्रवाई की है और इस इलाके में 3 मुगवियों को बाजियाब कराया गया है। ये 3 जो बाजियाब होने वाले लोग हैं इनको अगवाकारों ने अगवा करके रखा हुआ था और ये हनी ट्रैप का जो है शिकार हुए थे और इनसे बात करेंगे। जिन पुलिस अफसरान ने इनको बाजियाब कराया उनसे पहले बात करेंगे। पहले आप ये बताइए क्या इत्तला थी और कैसे इनको बाजियाब कराया गया? जनाब, ये हमें इत्तला मिली कि ये हनी ट्रैप पे किडनैप हुए थे। हमें इत्तला मिली कि इनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं डाकू। तो हम अपने बाला अफसरान साहब को इत्तला दी। SSP साहब ने हमें हुक्म दिया और DSP CIA ने बोला कि जल्दी कार्रवाई करो। हम वहाँ गए तो इनकी उधर नाकाबंदी की। वहाँ पे डाकू आए, इनको लेके फायरिंग हुई और डाकुओं ने भी की, हमने भी की। तो इनको छोड़कर डाकू जो है जंगल में चले गए। ठीक है, अच्छा चलो मैं इनसे बात कर लूँगा। क्या नाम है? जावेद। जावेद, कितने दिन से अगवा किया? हमारा 19 दिन हो गए। 19 दिन। और कौन सी जगह से अगवा किया था? आँख बंद हुई, हम पता नहीं था क्या हुआ, पता नहीं था। कमरा लाड़े तीनों एक साथ अगवा हुए? एक साथ हो गए। अच्छा। फिर धारे डाकू आ गए ना, हमको लेके दूसरी जाए। फिर साहब आ गए हैं तो हैरम शुरू हो गया, हमको छोड़ के भाग गए थे चाय पीने के लिए। ठीक है। उधर वो बंदा बोल रहा था कि मेरे से मोबाइल पर बात हुई थी इसकी। उसने बोला अभी इधर तक आ गए हो तो मेरा गाँव भी इधर ही है, आप आके मेरे से फ़ोन पे क्यों बात शुरू हो गई? कैसे? ऐसी बात हुआ, व्हाट्सएप पे आया था मैसेज आया। हाँ मैसेज, वैसे बात कर रहा था 2 दिन तक। हमने बोला हम नहीं आते। उधर जब उनको बांध के लेके गए उधर मारा पीटा, बोला अपने घर वालों को बोलो 50 लाख रुपए दे। उन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। मोबाइल थे 2 वो भी छीन के लेके गए, एक मोटरसाइकिल था हमारा अपना वो भी छीन के लेके गए। आप लोगों को आके बांध करके रखते थे या खुला रखते थे? जंजीर लगाते थे गले पे, पाँव पे जंजीर लगाते। इस टाइम हम ज़िला घोटकी में मौजूद हैं और ज़िला घोटकी के कच्चे का थाना है। यहाँ पर हम इस वजह से आए हैं कि जो हमने आपको बताया था कि रहीम यार खान, कश्मीर और फिर उसके बाद घोटकी आने की वजह यह है कि हनी ट्रैप हो रहा है। और हनी ट्रैप अब सिर्फ इस इलाके में मखसूस नहीं रह गया बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं उसका शिकार हो रहे हैं और अगवाकारों के चुंगल में फंस जाते हैं। आज घोटकी पुलिस ने जो है 5 ऐसे मुगवियों को बाजियाब कराया है जिनका ताल्लुक पंजाब मुख्तलिफ सूबों से है, मुख्तलिफ शहरों से है और उन तमाम को कितने रोज़ तक रखा गया था, किस तरीके से उनको बाजियाब कराया गया। SSP घोटकी हमारे साथ हैं, पहले उनसे मैं बात करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये तमाम जो लोग खड़े हुए 5 लोग हैं मुगवी जिनको बाजियाब कराया गया, उनसे भी हम बात करेंगे। तनवीर साहब बहुत शुक्रिया। ये 5 जो मुगवी हैं कितने दिन से थे और किस तरीके से रिकवरी हुई? देखिए आजकल जो इनका ट्रेंड है ख़ासतौर पर जो सोशल मीडिया के आने के बाद तो मुख्तलिफ जहाँ से देखिए, पहले तो यहाँ पे एक मशहूर ट्रेंड था 80s से लेके कि ख़वातीन की आवाज़ में लोगों को बुलाया जाता था। अब ये काफ़ी कम हो गया है और अब ये मुख्तलिफ लोगों को ट्रैक्टर के बहाने, कोई बस लेने के बहाने, कोई किसी और बहाने में बुलवा लेते जो जहाँ फंसा। तो ये मेरे ख्याल में 2 से 4 महीने तक के मुख्तलिफ लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन सबको पुलिस ने बाजियाब किया था। इत्तफ़ाक़न 2 दिन पहले भी इनके जहाँ पे ये बंधे हुए थे वहाँ पे पुलिस पहुँची थी लेकिन थोड़ा लेट हो गए थे, इनको निकाल के लेके गए थे। तो कल हमारी जितनी कार्रवाई हुई उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सारे बंदे जो है वो रेस्क्यू हुए हैं। यहाँ पे जो पशीन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनसे पहले हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। आपका पशीन से ताल्लुक़ है? जी जी। आप कैसे यहाँ तक पहुँच गए? मैं वो मौलवी के साथ आ गया, वो मौलवी को वो लोग बेंस और गाय की तस्वीरें भेज दिया कि आप लोग इधर आ जाओ, इधर सस्ता मिलेंगे। सस्ता मिलेगा? तो उनसे कैसे रब्ता हुआ था? वो मौलवी के साथ बात हुआ। किनसे? वो मौलवी। हाँ इधर आइए, आपसे बात हुई थी? कैसे रब्ता हुआ उनसे? वो बात किया मेरे साथ, हमारे साथ बेंस से। कहाँ से बात शुरू हुई? फेसबुक से, व्हाट्सएप से? व्हाट्सएप से। अच्छा फेसबुक से बात शुरू हुई। यहाँ किधर आए? शिकारपुर आ गए, फिर शिकारपुर के बाद बख्शोपुर आ गए, फिर उधर उसका बंदा खड़ा रहा मोटरसाइकिल उसके साथ है, हम दोनों उसके साथ बैठा था। थोड़ा चला गया रोड से दूर, फिर उधर वो लोग खड़ा है 3-4 उसके साथ असला भी है, फिर हम दोनों पकड़ गया। फिर मेरा नाम है सर, कंबड़ा बिरादरी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जिला राजनपुर उमरकोट का रहने वाला हूँ सर। उधर बहुत तशद्दुद करते थे सर, बहुत हमको मारते थे। आप कैमरा मैन हमारे जख्म तशद्दुद के अगर दिखा सकता है, देखें जरा
हमें नजीब मेहमान के साथ जकड़ रखते थे ऐसे, ये हमारे पास देखो तशद्दुद करते थे। मैं सिंध पुलिस का शुक्रगुजार हूँ सर, शुक्रिया अदा करता हूँ मैं सर। चलो कौन कौन आया हुआ है? आप लोग आए हुए, लेने आए हैं? कहाँ से आए हैं? पशीन से? पशीन से। कब बताया पुलिस ने आपको ये रिकवर हो गया? ये पुलिस ने कल ही बताया था कि हमारा वो चल रहा है, तो पुलिस ने हमको इतना दिए, खासकर बहुत मेहरबानी जो हमारे मदद की है। तो हम लोग अभी पहुँचे तो इसको लेने इतना जा रहे हैं। दोस्ती में ये जिस जगह पे ऑपरेशन किया गया वो तो आप ये समझें कि अभी आप एक तरह से वॉर जोन है, वहाँ पर जो है पुलिस का साथ जो है सख्त मुकाबला होता है। हम उस जगह तक तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन इससे जिस जगह हम जिस थाने पे खड़े हैं इससे बाहर जहाँ पर पुलिस ने अपना कंट्रोल हासिल किया है, बाकी उसके आगे नोगो एरिया है जहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ फायर होता है। हम उससे पहले तक का इलाका जहाँ तक का सिक्योर है वहाँ तक आपको ज़रूर दिखाएंगे। कच्चे में उस मुकाम के ऊपर है कि इससे आगे जो है वो डाकुओं का इलाका है, ये पुलिस ने सिक्योर कर लिया और इसी तरह से 15 चेक पोस्टें इस पूरे रास्ते के ऊपर लगी हुई हैं। थोड़ा सा हम आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा ये चेक पोस्ट हम देख लेते हैं, यानी कि अब ये टेम्पररी चेक पोस्टें हैं। ये कच्चे के अंदर जाहिर सी बात है, अब इस ठंड में हमारे जवान यहाँ पे खड़े होते हैं और उनकी ये होती है ये आप मेरे ख्याल में आपने बस एक कमरा बना के और एक जी ये बस अभी टेम्पररी अरेंजमेंट्स हैं। ये काफ़ी कोशिश तो की है कि इनको सिक्योरिटी दी जाए और इनके मौके बनाए जाए। इनके लिए भी सिक्योरिटी जी जरूरी है और खाने पीने का फिर यही बंदोबस्त करना। चले जी, यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम जो है वाइंड अप करेंगे। आज का प्रोग्राम उन तमाम लोगों के लिए जो सस्ती चीज़ें देखकर सोशल मीडिया के ऊपर कश्मोर, कंदकोट, रहीम यार खान या रहीम यार खान के साथ शिकारपुर या कच्चे के इलाके में आने का इरादा रखते हैं तो वो अगवा हो सकते हैं, ये उनके लिए है। और साथ ही साथ अगर कोई खातून की आवाज़ से मुतासिर होकर किसी से दोस्ती करके कच्चे के इलाके में आता है तो वो भी अपनी जान खतरे में डालेगा और अपने घर वालों को परेशान करेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।